नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एल स्माइल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। एक लीगल नोटिस आने के बाद कोई भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन, कोई भी बैंक हो गया, कोई भी एनबीएफसी हो गया, आपके साथ मैक्सिमम क्या कर सकता है और लीगल नोटिस आने के बाद आपको कैसे रिप्लाई करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बताओ आप लोगों को, आपको जान के हैरान होंगे, मेरे पास एक लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन की तरफ से मेल में लीगल नोटिस आया है कि अगर आप हमारे वीडियोज़ नहीं हटाएंगे, मतलब उनके खिलाफ, उनके मतलब सच्चाई जो हम बताते हैं उनके बारे में, अगर हम वो वीडियो ना हटनी, हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहेगा। उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर दे, ताकि हमारे वीडियोज़ का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों, एक ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये भी बोलिए कि इसमें अभी लूट ऑफर चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा पैसे ऐप वाले आप लोगों को दे रहे हैं। अगर मैं इस ऐप की सिक्योरिटी की बात करूँ, क्योंकि सिक्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेट इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रतन टाटा जी, जो कि पद्म भूषण अवार्डेड है, वो खुद इस ऐप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और SEBI सर्टिफाइड है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये एप्लीकेशन सर्टिफाइड है दोस्तों, जिसमें कि आप रेफरल बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बहुत सारे लोगों का ऐसे प्रॉब्लम था, इसमें हम अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पर रेफर पे आपको 500 रुपीज़ दे रहे हैं। आपका अगर 4-5 फ्रेंड का अगर आप सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करा दिए तो आपको ये 500 रुपीज़ देंगे पर रेफर के। मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे अभी ये लोग बांट रहे हैं। आपको जल्दी लूट ऑफर चल रहा है दोस्तों, लूटना चाहिए आप लोगों को। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक अकाउंट ओपन करना होगा जो कि बिल्कुल फ्री है। और अकाउंट ओपन करने के लिए आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, सिर्फ नंबर जरूरत होंगे। और आधार की KYC के लिए आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही इस एप्लीकेशन को मतलब अकाउंट ओपन करना होगा। तो कैसे ओपन करेंगे ये भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें कि लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट पे आपका खुद का मेल आईडी और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देके OTP आएगा, उस पर साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपको पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, और पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ आपको दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट पे प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन मांगेगा, कितने की आप कितना जॉब करते हैं, क्या क्या करते हैं, कितना सैलरी लेते हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपोज है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको सारी चीज़ों को फिलअप कर देना है। आप टैक्स, आपका जो टैक्स रिटर्न है वो इंडिया का है कि नहीं, और अब जैसे कि हम इंडियन से, तो आप उसमें एस करके नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दो। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें कि लिखा होगा कंग्रेचुलेसन, आपका जो अकाउंट है पार्शियली ओपन हो चुका है। और नीचे आपको फुल्ली ओपन करने के लिए इस आई एम वांट फ्री स्टॉक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन, जिसमें कि आपका एक डिजिटल सिग्नेचर देना होगा। सिग्नेचर देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि कनेक्ट डिजिलॉकर, जिसमें आपको कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड का नंबर आप एंटर कर देंगे तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिस OTP को आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मेल आईडी पे एक OTP आएगा, उसको भी सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका खुद का फोटो और अकाउंट नंबर मांगा जाएगा और फ्री स्टॉक का एक ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देना है। और आधार कार्ड नंबर के लिए ई साइन आपको करना होगा। ई साइन करने के लिए आपको आधार नंबर पे OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका आधार कार्ड नंबर दे देना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद उसी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आपको सबमिट कर देना है और आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। और अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको यहाँ तक, जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसी स्टेप पर आना पड़ेगा। मतलब जैसे कि स्क्रीन इस तरह दिखेगा और जिसमें कि आपका एप्लीकेशन जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, सबमिट हो चुका होगा। इसके बाद एप्लीकेशन को आप छोड़ सकते हैं और ऐप को एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के बाद कुछ दिनों के बाद, यानी कि मतलब एक दिन के अंदर अंदर आपके मेल आईडी पर ये लोग आपको पासवर्ड और आईडी भेज देंगे, जिसमें कि आप रेफर करना, जिसमें कि आप लॉगिन करके रेफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। और हर एक रेफरल पे आपको 500 रुपीज़ मिलेंगे। तो दोस्तों, हरिए आप जल्दी करिए। और अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो लीगल नोटिस आने पर हमको क्या करना चाहिए, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, एक लीगल नोटिस में आपको दिखाना चाहूँगा। हो सकता है दोनों लोन एप्लीकेशन, यहाँ पे एक ही लीगल नोटिस पर 2 लोन एप्लीकेशन का नाम लिखा है, हो सकता है दोनों का कुछ रिलेशन हो या फिर कुछ और हो, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि स्क्रीन पर लीगल नोटिस में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे लोगों के 2 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि रिकवर एजेंट्स घर आने की धमकी दे रहे हैं और घर आके बदतमीजी करने की धमकी दे रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, लोगों का जो मेजर प्रॉब्लम है कि उनके पास अभी पैसे नहीं है, किसी का जॉब जा चुका है। इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई साहब, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा कोई करीबी गुजर गया है कोविड की वजह से, मैं अभी पेमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ। तो दोस्तों, इसी के रिलेटेड, इसी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, और उड़ीसा में यहाँ पे आज की डेट में डिक्लेयर हो चुका है कि 5 मई से लेकर 19 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन है इधर। और यहाँ पे मैं अगर अपने आप की बात करूँ तो आई एम अनेबल टू पे एनी लोन EMIs इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, किसी भी लोन ऐप्स का या फिर किसी भी लोन बैंक का, फिर NBFC का, मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। तो ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, आधा हिंदुस्तान का अगर मैं बोलूँ तो 50% इंडियंस का यही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो सिंपली आपको कोई मतलब ऐसा राइट्स नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आप रिकवर एजेंट्स की जो कॉल आता है या फिर कोई घर पे आता है बार बार उसको मीट करे या फिर बार बार उसको रिप्लाई करे, बार बार उनका कॉल का रिस्पॉन्ड करे। एक तो कोरोना ने दिमाग खा रखा है, अगर भाई साहब रिकवर एजेंट पीछे पड़ गए तो आपका ज़िंदगी ही इसी में चला जाएगा, सिर्फ रिकवरी। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ इधर, क्योंकि मैं यहाँ पे सलाह दे सकता हूँ, आपको ऑर्डर नहीं कर सकता, कि भाई साहब अगर कोई आपको इस टाइम पे परेशान कर रहा है और आपके पास पैसे नहीं है तो सिंपली
उसको बोल लीजिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आपको लीगली जो करना है प्रोसीडिंग करना है आप कर सकते हैं, बट मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, आई एम अनएबल टू पे राइट नाउ। तो ऐसा कोई कानून नहीं है बार बार उनका कॉल उठाए। मैं हर एक बंदे को यही सलाह देता हूँ कि इग्नोर कॉल्स, डोंट एंटरटेन सच कॉल्स रिगार्डिंग EMIs, रिगार्डिंग एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो आपका दिमाग ही खराब होगा, मानसिक जो संतुलन है बिगड़ने लगेंगे भाई साहब। तो दोस्तों और एक प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे उभर के आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि रिकवर एजेंट्स घर आके फोर्स कर रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो सिंपल उनको बोल लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, लीगली आपके पास जो राइट से कीजिए, बार बार मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बार बार आके आपको परेशान कर रहा है उसको टिट फट टाट कीजिए, जैसे वो आपसे बात करते उसे ही बात कीजिए और पैसे मत दीजिए। अगर कोई पैसा आपको मांग रहा है ना तो भाई साहब आप उनसे मांगिए, ठीक है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। समटाइम इट्स नीड्स टू ब्रेक द लॉ फॉर द जस्टिस। है कानून के खिलाफ, इसका मतलब ये नहीं कि कानून को आपको खिलाफ जाना है, बट इस टाइम पे अगर कोई परेशान करे तो बंदा क्या करेगा जिसके पास पैसे नहीं है। तो बार बार अगर एक बंदा आ रहा है तो उससे ही पैसे मांगो, भाई साहब तू ही पैसे दे दे, कोई नहीं दे रहा है, मेरे पास भी नहीं है, तू दे दे, तू पेमेंट कर दे, मैं ही कर दूंगा बाद में तेरे को, ऐसे ही बोलो, तभी जाके इनका अकल ठिकाना आएगा। क्योंकि इनका ना कंपनी समझ रहा है ना रिकवर एजेंट समझ रहे हैं कि क्या हाल चल रहा है अभी हिंदुस्तान में, और ये लोग रिकवरी पे लगे हैं क्योंकि उनका पैसा उनको प्यारा है। भाई हमारी ज़िंदगी भी हमको प्यारा है ना, हम पैसे के लिए चोरी थोड़ी ना करेंगे। तो दोस्तों यही था, और बात करेंगे अभी लीगल नोटिस के बारे में। एक लीगल नोटिस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, और लीगल नोटिस के बारे में अगर मैं पहले बताने की कोशिश करूँ तो लीगल नोटिस जो है, जो कि कोर्ट से ना आते हुए आपकी किसी बैंक और NBFC, चाहे कितने भी बड़े बैंक हो, कितना भी आपका लोन अमाउंट हो, अगर किसी बैंक और NBFC के प्राइवेट जो उनके जो वकील हायर करके रखते हैं उनके तरफ से आया है, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसका रिप्लाई करो, आप चाहे तो रिप्लाई कर भी सकते हो और ना भी कर सकते हो। यहाँ पे एक मैं लीगल नोटिस दिखाना चाहूँगा, आप देख के हैरान होने वाले हो। तो स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा एक लीगल नोटिस, जिसमें लिखा है कि जिसमें पहले ही लिखा है CBI। यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि ये लीगल नोटिस कितना लीगल है, ठीक है। तो CBI वाला अभी मास्टर मेलन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का CBI नोटिस है, जिसमें कि लिखा है आज फॉर योर लोन नॉन पेमेंट बिहाफ ऑफ बैंकिंग फ्रॉड वी रिसीव योर केस टू CBI। इफ यू डोंट पे योर लोन टुडे देन वी सेंड योर होम एड्रेस CBI टीम फॉर लीगल इंक्वायरी। CBI घर आएंगे अभी। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करके एक लाइन लिखा है, ए कॉपी ऑफ द नोटिस इज केप्ट इम्पैक्ट टू द ऑफिस रिकॉर्ड एंड फॉर द नेसेसरी एक्शन एंड यू आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप द कॉपी एज द सेम एज सेल्फ वीडियो एक्ट टू प्रोड्यूस इन कोर्ट। कैजविन क्लैरिफिकेशन, जो नोटिस आया है वो आया है मास्टर मेलन लोन ऐप की तरफ से, जो आप रग रग से वाकिफ होगे कि मास्टर मेलन लोन ऐप कैसा है और किस तरीके के हरासमेंट करता है। और कैजविन का तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये 90% इंडियंस इस ऐप के बारे में जानता है, इनका दहशत पूरे हिंदुस्तान को पता है। और मास्टर मेलन से CBI का नोटिस आया है, जिसमें कि नीचे लिखा हुआ है कैजविन क्लैरिफिकेशन। दोस्तों यार रिकवर एजेंट्स को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, या फिर एडिटिंग करते हो थोड़ा ढंगा कर लिया करो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, थोड़ा चीज़ों को देखा करो, फिर एडिटिंग किया करो, मन ही मन कुछ भी चिपका देते हो यार। तो दोस्तों ये फेक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो नोटिस है कंप्लीटली फेक है दोस्तों, कंप्लीटली, क्योंकि कोई CBI इंक्वायरी नहीं होता, बल्कि जो लोन डिफॉल्ट होना है कि क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों, एक सिविल मैटर होता है। अगर कोई बड़ा लोन है जो डिफॉल्ट कर देते हैं, सिविल कोर्ट में सारा कुछ होता है। इसमें मैंने 50,000 से नीचे किसी को सजा होते हुए नहीं देखा। सजा किसको, आप खुद समझिए ना। अगर आपको बैंक को रिकवर करना है, देश को अपना पैसे चाहिए, तो सजा आपको देके देश को मिलेगा क्या? उनका देश का तो घाटा ही हुआ ना भाई। आपको जेल में रखेंगे, सजा ठीक है 2 साल का जेल हो गया, जेल आपको रखेंगे जेल में, उनमें आपको खाना देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। अगर बाहर छोड़ेंगे तभी तो बंदा कुछ सोच के पेमेंट वगैरह करेगा। तो इसमें ज़्यादातर जो जज साहब है वो बड़े बुद्धिमान है, उनके अंदर दिमाग है, वो ज़्यादातर इसमें पेनाल्टी ऐड करते हैं। और बहुत उनको भी पता है यार बंदे को बाहर छोड़ा जाएगा तभी तो वो सोचेगा ना पेमेंट करने के लिए, जेल में डालने से क्या होगा, देश का घाटा ही होगा। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, इसको समझना चाहिए। और ये जो बैंकिंग को सिस्टम है, कुछ ऐसे बैंक है, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा यूट्यूब पे, जो कि बहुत ज़्यादा लीगल नोटिस पे भेज रहे हैं लोगों को और लीगल नोटिस पे डरा रहे हैं कि आपके नाम पे 138 का हम केस कर देंगे। भाई साहब 138 420 जिसने चेक दिया है 138 उस पर हो सकता है, बट आपको तो रिकवर करना है, आप क्या कर सकते हैं हमको मालूम है। और रही बात 420 की, भाई साहब बाकायदा जिसने आपका फुल डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ सही दे के पेमेंट लिया है, आपसे लोन लिया है, तो 420 का काम कैसे हो सकता है? पेमेंट ना कर पाना, दिस इज नॉट डिफॉल्ट करना, दिस इज नॉट ए क्राइम। 420 कैसे हो सकता है भाई? तो दोस्तों लीगल नोटिस की बात करूँ तो डरे घबराए नहीं, डरने घबराने के लिए कोई चीज़ ही नहीं बचा है लीगल नोटिस में। इसमें क्या होता है ना, आपको लीगली मतलब जो वही लोग फोन पे बोलते हैं कि आप हमारा पैसे दे दो, वही एक कागज में आपको एक चिट्ठी की तरह भेजते हैं, वही समझ लो, और कुछ नहीं लीगल नोटिस में। हाँ अगर कोर्ट से नोटिस आता है आपके नाम पे कुछ, उसको समन बोला जाता है। ये कोर्ट में तो नोटिस आएगा नहीं, मैं मतलब सिक्योरिटी के साथ वो 99.99% श्योर कोर्ट क्या नोटिस भेजेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है पहले ही रिकवर नहीं हो रहा। 3-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार कोर्ट में 10 हज़ार का 15 हज़ार का खर्चा थोड़ी करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर एजेंट्स लगा के रिकवरी करने की कोशिश करें। तो यही था वीडियो में दोस्तों, तो डरे घबराए नहीं। किसी भी समस्या के लिए जरूर से कमेंट करें वीडियो के नीचे, और मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंस्टेंटली मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडियन आर्मी।